दोस्तों, श्री रामचरितमानस का पाठ हमारे जीवन को एक अलग आयाम में लेके जाता है, एक उच्चतम आयाम में लेके तो जाता ही है, सभी को पता है। लेकिन साथ ही इसमें बहुत सारे प्रश्नों के जवाब भी हमें मिल जाते हैं। मेरे पास दोस्तों दो पुस्तकें हैं। एक तो ये श्री रामचरितमानस की, जिसका टीकाकार में नाम लिखा है हनुमान प्रसाद पोद्दार जी। लेकिन जब हम इस पुस्तक को खोल के देखेंगे तो आप देखेंगे कि शुरुआत में ही इनको श्री रामचरितमानस के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, कौन से पेज पे क्या है, तो वो एक इंडेक्स जो बना होता है वो सारा कुछ है। और इस तरीके से कई पेज पलटने के बाद भी आपको बस सिर्फ ये कुछ आपको तस्वीरें भी होंगी और सारा इसका पाठ है। लेकिन इसमें जो श्री रामशला का प्रश्नावली है वो इसमें नहीं दी गई है। काफ़ी आगे पीछे देखने के बाद भी मुझे इसमें वो दिखाई नहीं दी थी। ये देखिए, सारे पेजेस के बीच में बस उसका सारा का श्री रामचरितमानस का पूरा पाठ है और एंड तक में भी कोई अलग से प्रश्नावली से रिलेटेड कुछ भी पेज इसमें नहीं है। अब मैं आपको दिखाती हूँ एक दूसरी पुस्तक जो कि गीता प्रेस की श्री रामचरितमानस है। वो देखिए, ये वाली बुक में आप देखेंगे गीता प्रेस की है ये। इसको खोलने के बाद जैसे ही आप इसके एक दो पेज पलटेंगे तो आपको दिखाई देगा, एक सबसे पहले तो आपको चरण दिखाई देंगे राम और सीता जी के, उनके चरण वंदन के बाद हम आगे देखते हैं 2 या 3 पेज के बाद ही आपको इसमें एक श्री रामशला का प्रश्नावली का ये पेज दिखाई देगा। ऊपर लिखा है श्री रामशला का प्रश्नावली, और ये जो आपको कोष्ठक दिखाई दे रहे हैं इनमें कुछ कुछ अक्षर लिखे हुए हैं और इन सारे अक्षरों से मिलकर बनते हैं 9 दोहे कह लीजिए, श्लोक कह लीजिए, चौपाई कह लीजिए। तो 9 चौपाइयाँ बनती हैं और उन 9 चौपाइयों में आपके सारे उत्तर समाहित होंगे। तो आप देखेंगे इधर राइट हैंड पे जो पेजेस पे लिखा है, होइए सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे साखा। ये चौपाई बालकांड में शिव और पार्वती के संवाद में है और प्रश्नकर्ता को इस उत्तर स्वरूप चौपाई से ये आशय निकालना चाहिए कि कार्य होने में संदेह है, अतः उसे भगवान पर छोड़ देना अच्छा रहेगा। और इसके बाद इसमें 8 चौपाइयाँ और दी हैं। पहली है सुनिसी सत्य असीस हमारी, पूजई मनोकामना तुम्हारी। ये चौपाई भी बालकांड में श्री सीता जी के गौरी पूजन के प्रसंग में, और गौरी जी ने श्री सीता जी को आशीर्वाद दिया। और जब दोस्तों हम इस पेज को पलटेंगे, इसके पीछे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर 7 चौपाइयाँ और भी दी गई हैं। तो इस तरीके से पूरी ये 8 और एक शुरुआत की मिला के 9 चौपाइयाँ इनसे बनती, जिनसे आप सभी तरीके के प्रश्नों के जवाब ले सकते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हमें इनके जवाब ढूंढना और कैसे हमें इन कोष्ठक में जो अक्षर लिखे हैं उनको कैसे करना है फॉलो। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें करना है प्रणाम, श्री राम जी का ध्यान करना है। और श्री राम जी को ध्यान करने के बाद, नमन करने के बाद, हम इस कोष्ठक में अपनी एक कोई भी उंगली रख के आँख बंद करके किसी भी अक्षर को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जिस भी कोष्ठक पे हमारी उंगली रखी जाएगी, अपने आप अंदाजे से आप रख लीजिए, तो जो भी अक्षर आएगा उस अक्षर को आपको एक कॉपी पे, एक पेज पे नोट करते जाना है। तो जैसे कि मैंने जो उंगली रखी है तो वहाँ पर जो अक्षर आया वो मैंने अपनी एक कॉपी पे लिख लिया और अक्षर आया है हूँ। और उसके बाद हम फिर अगले 8 कोष्ठक को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और अब ये 9वां जो शब्द आया है, 9वां जो अक्षर आया है, इस 9वें अक्षर को हम फिर लिख लेंगे। ये आया है तू। इसके बाद हम फिर काउंट करेंगे, 8 कोष्ठक को काउंट करेंगे और जो 9वें कोष्ठक में अक्षर जो भी आएगा उसको हम एक पेज पर लिख लेंगे। तो इस तरीके से हम हर बार जो भी अक्षर आएगा उसको लिखते जाएंगे और 8 कोष्ठक को काउंट करके 9वें कोष्ठक के अक्षर को फिर लिखते जाएंगे। तो ऐसा हम बार बार करेंगे जब तक कि एक पूरी चौपाई पूरी नहीं हो जाती। अब ये आया हमारा महा, आधा माँ और भा, महा। अब फिर हम काउंट करते हैं 8 नंबर तक और 8 के बाद जो 9वां अक्षर आएगा उसे हम फिर कॉपी पे लिखेंगे। अब हमारा 9वां अक्षर देखिए आया है रे, हूँ तू महा रे। अब फिर देखते हैं 9वें अक्षर कौन सा आता है हमारा 9वां कोष्ठक में। अब ये हमारा आया है रा, रे रा, इस तरीके से बन गया कुछ। लेकिन अभी जब तक कि थोड़ी से और अक्षर नहीं लिख जाते हमें समझ में नहीं आएगा कि ये क्या लाइन बन रही है, क्या अक्षर शब्द बन रहे हैं इन अक्षरों से। तो अभी हम ऐसे करके पहले अक्षरों को नोट करते जाएंगे, हर 9वें कोष्ठक के अक्षर को हम लिखते जाएंगे। सिया राम माया सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।
और अब देखिए आगे सुखारे। तो इस तरीके से हमने अंदाजे से करके देखा, तुम्हारे, राम, लखन, सुनी, भय, सुखारे, कुछ इस तरीके से। अभी हम और काउंट करेंगे तो हमें पूरी चौपाई मिल जाएगी, लेकिन हमें लगता है कि हम इस आधी चौपाई से ही, क्योंकि हमारे पास 8 ही चौपाई हैं, तो उनमें से हम देख सकते हैं कि किस चौपाई में ये सारे अक्षर आ रहे हैं। तो चलिए आइए चेक करते हैं कि कौन सी चौपाई में ये सारे अक्षर आ रहे हैं। तो सबसे पहली चौपाई में तो ये नहीं आ रहा अक्षर, जो हम पढ़ चुके थे पहले ही, जिस पे लिखा था सुनिसिए सत्य असीस हमारी, पूजई मनोकामना तुम्हारी। तो उनमें ये शब्द नहीं आ रहे हैं। अब हम आते हैं दूसरी वाले श्लोक पे, पेज पलटते हैं। तो दूसरी चौपाई जो है उसमें है प्रवसी नगर कीजय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। इसमें भी ये शब्द नहीं आते हैं। फिर अगली चौपाई है उग्रही अंत न होय निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। इसमें भी नहीं है। विधिवत सुजन को संगत परहि, फनिमनि सम निज गुण अनुसरहि। इसमें भी नहीं है। मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजू। गरल सुधारि पुकरहि मिताई, गोपल सिंधु अनल सितलाई। वरण कुबेर सुरेश समीरा, रन सन्मुख धरि काहू न धीरा। अभी लास्ट में जो हमारी आई है, सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। तो देखिए वो शब्द आ गए, तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे, ये सारे शब्द आ गए। और इसका लिखा है, ये चौपाई बालकंड में पुष्प वाटिका से पुष्प लाने पर विश्वामित्र जी का आशीर्वाद है। और इसका रिजल्ट लिखा है कि प्रश्न बहुत उत्तम है, कार्य सिद्ध होगा। तो इस तरीके से रामशिला का प्रश्नावली से 9 चौपाइयाँ बनती हैं, जिसमें सभी प्रकार के प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो सन्निहित हैं। और आप जब चाहें, आपके मन का कोई भी क्वेश्चन हो, आप रामचरितमानस से उसका उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।